नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे योगा आसन की बात करने वाली हूँ जो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। जी हाँ, ये आसन इतना मैजिकल है कि अगर डेली आप इस आसन में बैठने लगेंगे 1 से 2 मिनट तक, तो आपका कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, आपके घुटनों का दर्द, आपका कमर का दर्द, ये सब चीज़ें भी आपकी ठीक होने लगेंगी और आपकी काफ मसल्स काफ़ी हेल्दी होने लगेंगी, जिन्हें हम पिंडलियाँ बोलते हैं। और जब काफ मसल्स हमारी हेल्दी होने लगती हैं, स्ट्रेच होने लगती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की समस्या भी धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाती है। तो कौन सा है ये आसन जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं? इस आसन को हम बोलते हैं मालासन। मालासन क्या होता है? जिसमें आप, इसको हम उकड़ू बैठना भी बोलते हैं, पर इसको एक योगिक वे से किया जाता है, जिसमें आप पैरों को थोड़ा सा दूरी पर रखते हैं और आप उकड़ू बैठ जाते हैं मालासन में। और इसमें ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे और आप हाथों को जॉइन करके नमस्कार मुद्रा में बैठ सकते हैं और आप सिंपली बैठ सकते हैं, जैसे भी आपका दिल हो, पर आप कमर को अपनी सीधा रखेंगे। अब वो लोग जो इस आसन में नहीं बैठ पाते हैं घुटनों के दर्द की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये आसन कैसे किया जाए? तो उनके लिए इस आसन करने का तरीका ये है कि आप छोटे लो हाइटेड स्टूल पर या आप किसी सीढ़ी पर बैठ जाइए जिसमें आपका ऑलमोस्ट वैसा ही पोजीशन बने। तो इससे भी आप उसके फ़ायदे पा सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आप मालासन के काफ़ी सारे फ़ायदे पा सकते हैं। तो ये आसन आपको डेली करना है। अगर आपकी कमर सीधी नहीं रहती है इस आसन में बैठने से, या फिर आप बिल्कुल अभी अभी ट्राई कर रहे हैं इस आसन को, तो आप दीवार की सहायता से इस आसन को करिए। वॉल पर जा कर के वॉल का सपोर्ट लेकर के टिक जाइए और इस आसन को आप आसानी से करिए। सबसे अच्छा तरीका है इस आसन को किस टाइम पर करना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं और सुबह का जब आप पानी पीते हैं, तब इस आसन को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस आसन में बैठ के आपको 1 ग्लास पानी लेना है, नॉर्मल पानी, और धीरे धीरे सिप करके इस आसन में बैठ के पीना है। और आप देखेंगे इसके बाद जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो आपका पेट पूरी तरह साफ़ हो जाएगा, क्योंकि यह आसन इतना अच्छा है। इस आसन में जब हम घुटनों को मोड़ते हैं तो वो जो घुटनों का प्रेशर है वो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे आता है और वहाँ से हमारे स्टूल को पुश मिलता है और हमारा पेट पूरी तरह साफ़ हो जाता है। तो ये आसन बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को करना। और जिनके घुटने ख़राब होने वाले हैं या जिनको घुटने ख़राब नहीं होने देना है, पहले से ही उनका ध्यान रखना है, तो वो भी इस आसन को डेली बेसिस पे करेंगे। और जिनके घुटनों की समस्या है, इतने ज़्यादा घुटने नहीं मोड़ते हैं, वो किसी लो हाइटेड स्टूल पर बैठकर इस आसन को डेली कर सकते हैं। इस आसन को डेली करिए और आप मिरेकल देखेंगे इस आसन को करने से कि आपका डे बाय डे कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होने लगी है। अब इस आसन के साथ मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी। आप इस आसन में बैठ जाइए अगर आपको कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और आप एक पॉइंट को दबाना शुरू कर दीजिए जो आपको आगे और हेल्प करेगा इस समस्या को दूर करने में। तो आपकी पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जब आप इस आसन में बैठ के ये पॉइंट दबाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कौन सा है ये पॉइंट? आपको अपना हाथ ले लेना है, या आपको दोनों ही हाथों में करना है, पर मैं एक हाथ पे बताती हूँ। हाथ में आपको हथेली के एकदम बीचों बीच आपको अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है, लूज़ करना है, प्रेस करना है, लूज़ करना है, ऐसे दबा कर लूज़ करना है, दबा कर लूज़ करना है, प्रेशर देके। ऐसा आप कितनी बार करेंगे? 50 to 100 टाइम्स, मतलब 50 से 100 बार तक आपको इसको करना है। तो आप इस हाथ में करेंगे, इस हाथ में करने के बाद आप इस हाथ में करेंगे। ये अपना नियम बना लीजिए कि आप इस आसन में बैठे हैं और 50-50 बार आपने दोनों हाथों पे ये पॉइंट प्रेस किया। पानी पीने के बाद फिर आप फ्रेश होने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो ट्राई करिए इस आसन को, जिसके इतने सारे बेनिफिट हैं, जो आपको हाई बीपी में भी फ़ायदा करेगा, डायबिटीज़ में भी, पेट से संबंधित डिटॉक्सिफिकेशन करेगा आपका। तो इस आसन को आज से ही अपने रूटीन में शामिल करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, और जो भी इस आसन से आपको फ़ायदे हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।